तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। तो हम देख रहे हैं आज के लेक्चर में डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डोमेन देख रहे हैं कि उनके डोमेन हम कैसे निकालते हैं, ये समझिए ना। ओके, जैसे हमने एग्जांपल ले रहे हैं साइन इनवर्स 5x है हमारा क्वेश्चन और हमें यहाँ पर डोमेन फाइंड करना है। क्लियर? तो देखिए साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सिंस वी नो दैट, आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि साइन इनवर्स x का अगर डोमेन पूछा जाए तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है। क्लियर? -1 से 1 होता है मींस साइन इनवर्स x में जो x है उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 होगी। तो यहाँ x की जगह कितना लिखा है, 5x लिखा है। इसका मतलब जो 5x की वैल्यू है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी। अब बट हमें x की वैल्यू निकालनी रहती है, 5x की थोड़ी निकालनी रहती है। तो हम 5 से पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो हमने 5 से पूरे को डिवाइड कर दिया, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। -1/5 से 1/5। तो ये डोमेन की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है -1/5 से 1/5। तो ये हो गया अपना इसका आंसर। इज इट क्लियर? आ रहा है समझ में? सब दिख रहा है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके ठीक है, आगे समझिए, आगे ना। तो इस तरीके से हम इनवर्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और देख लेते हैं इस पे एग्जांपल। जैसे आपको दिया हो cos इनवर्स 4x - 1, ऐसा कुछ दिया हो ना, cos इनवर्स 4x - 1। और यहाँ आपको बोला जाए कि आपको डोमेन फाइंड करना है। तो x की जगह क्या है, 4x - 1 है और वैल्यू cos इनवर्स x में भी अगर आपसे डोमेन पूछा जाए कभी भी cos इनवर्स x में, तो डोमेन होता है -1 से 1। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो x की जगह वैल्यू है उसको हम लिख लेंगे -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगी वैल्यू। अब हमें यहाँ से x निकालना है, तो ये 4x - 1 को हमें x में कन्वर्ट करना है। तो हमने पूरे में 1 को प्लस कर दिया, पूरे में 1 को प्लस कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ गया 0, 4x और 2। अब हम पूरे को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाए। और ये आ गई है x की वैल्यू, x मिल गया हमें 0 से 1/2। तो ये वैल्यू किसकी है, यही तो होता है डोमेन। डोमेन आ गया है 0 से 1/2। ये हमारा आंसर हो गया है। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें साइन इनवर्स भी हो और दूसरे फंक्शंस भी हो, लॉग भी आ जाए, मींस डबल रूल यहां पर लगे, तब क्या होगा, तब डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे ये समझिए। जैसे साइन इनवर्स आ रहा है log 2x/2, ऐसा कुछ है ना। इस केस में आपको बोला गया है कि फाइंड डोमेन आपसे यहां पर पूछा गया है। इसमें दो फंक्शन हो गए हैं, एक तो साइन इनवर्स हो गया है और एक लॉग हो गया है। तो साइन इनवर्स के लिए रूल क्या होता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रही है। तो ये जो वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रही है। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी, अब लॉग के लिए क्या केस होता है, लॉग के अंदर जो वैल्यू है थीटा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर ये दो केस हमको लगाना है। लॉग हटाएंगे तो एंटी लॉग आ जाता है, जो इधर वैल्यू वो 2 की पावर में आ जाएगी ना। हमने लॉग हटाया तो जो दोनों साइड जो वैल्यू है वो बेस की पावर में आ जाएंगी। बेस 2 है तो 2 की पावर में आ जाएगा। 2 की पावर -1 को हम लिखेंगे 1/2 x/2 और ये 2। अब हमें तो x निकालना है तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, पूरे में 2 का मल्टीप्लाई किया, इससे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई 1 से 4।
तो यहां पर आ गया है x 1 से 4 और इधर क्या आएगा x ग्रेटर देन 0। बट हमारा आंसर हमेशा क्या होता है, कॉमन इंटरवल होता है। ये जो दोनों आंसर आए इनमें से वो आंसर हमारा करेक्ट होगा जो दोनों में कॉमन आएगा। तो कॉमन इंटरवल निकालने के लिए मेथड आपको बताई गई है। आप जो पूरा का पूरा वैल्यू आई उनके रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। ये 0 आया है, 1 है, 4 है, तो एक तो 1 से 4 है तो ये हमने लिख लिया 1 से 4। 0 से ज्यादा मतलब कहां तक, 0 से इनफाइनाइट। तो ये जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 4 क्लोज इंटरवल। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 to 4 इन अ क्लोज इंटरवल। क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, और देख लेते हैं हम क्वेश्चन, और देख लेते हैं। तो ये डोमेन थे, इनवर्स फंक्शंस में डोमेन कैसे निकालते हैं। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, अब हम रेंज स्टार्ट कर रहे हैं ना, अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना रेंज। हेडिंग डाल दीजिए रेंज। रेंज मतलब बोलते हैं परिसर, परिसर निकालना है। रेंज मतलब आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। y क्या होता है, y होता है आउटपुट। फंक्शन का क्या आउटपुट होता है, वो होती है रेंज। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड टेबल बनाइए। एक साइड लिखिए आप फंक्शंस और सेकंड वाले साइड आप लिखेंगे रेंज, रेंज लिखेंगे। क्लियर? यहाँ फलन है और यहाँ उनके परिसर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेंज कैसे निकाल रहे हैं, आउटपुट फलन का, यहाँ पर फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है, वो होती है रेंज। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं इनका आउटपुट हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहता है, जीरो भी नहीं आता है कभी भी, है ना। तो रेंज क्या हो जाएगी, r प्लस जो आउटपुट होता है वही तो रेंज होती है। तो इनका आउटपुट हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, आप चाहे तो इनको डायरेक्ट याद कर लें। इनका हमेशा रेंज क्या आएगा, r प्लस आएगा। x की जगह हम कुछ भी रखें, यहाँ पर रिजल्ट हमें ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेगा। log x के लिए देखिए, log x के लिए होता है रेंज r। r मतलब नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कुछ भी आ सकता है, और माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कुछ भी आ सकता है। log x की रेंज। थर्ड आप लिखेंगे sin x। आप sin थीटा के अंदर कुछ भी रख दीजिए, -1 से 1 के बीच में ही आउटपुट आएगा। तो ये रेंज होती है, जो आउटपुट होता है वही रेंज होती है। cos x में भी आप -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू मिलती है हमें, बट tan x में कुछ भी आ सकता है तो r हो जाएगा। cot x में भी कुछ भी आ सकता है तो ये भी r हो जाएगा। जहां कुछ भी आ रहा है वो r हो रही है रेंज। नेक्स्ट देखेंगे हम cot हो गया। अब ले रहे हैं हम sec x। sec x की रेंज देखिए, sec x की रेंज होगी r -1 से 1। कुछ भी वैल्यू आ सकती है एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच का कोई नंबर नहीं आ सकता है sec x में। सिमिलरली cosec x में भी ऐसे ही है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, बस -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं आती है, तो उसको हमने माइनस कर रखा है। अब इनवर्स फंक्शंस की रेंज कैसे निकालते हैं, जैसे साइन इनवर्स है, इनवर्स की रेंज कैसे निकालते हैं। अच्छा, ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी देखा था, प्रिंसिपल रेंज, तो वही है ये, है ना। साइन इनवर्स x की जो रेंज लिख रहे हैं हम, ये प्रिंसिपल रेंज होती है, जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखा था। तो साइन इनवर्स की होती थी -π/2 से π/2। cos इनवर्स x की रेंज क्या होती थी, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स x -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट है cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का होता था 0 से पाई इन ओपन इंटरवल। दिख रहा है सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ओके, नो प्रॉब्लम।
नेक्स्ट आता है अपना sec इनवर्स x। तो sec इनवर्स x समझिए, sec इनवर्स x में क्या होगा, sec इनवर्स x की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, जो cos इनवर्स की होती है वही sec इनवर्स की होती है 0 to पाई। पर इसमें से π/2 हम माइनस करेंगे क्योंकि π/2 पर इनफाइनाइट आती है sec की वैल्यू। क्लियर। अब आता है cosec इनवर्स x। तो cosec इनवर्स x की भी होगी माइनस π/2 से π/2, पर हम इसमें से 0 माइनस करेंगे क्योंकि 0 पर cosec जो है इनफाइनाइट होता है। ओके क्लियर। अब देखते हैं हम रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स फंक्शंस की रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज कैसे निकालते हैं। देखिए डोमेन अगर आपको पता है तो डोमेन की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो रेंज हो जाती है इनवर्स फंक्शंस में। जैसे हम देख लेते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए। इसमें एक एग्जांपल के लिए हम ये ले लेते हैं कि अगर हमें साइन इनवर्स एक्स की रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो आपको पता है डोमेन क्या होता है इसका। डोमेन होता है -1 से 1। तो ये आप इसमें रख दीजिए। सबसे पहले हमने -1 रखा तो ये आएगा भाई -π/2। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती है हमें, और जब हम +1 रखेंगे तो ये आएगा π/2। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि रेंज आ गई है -π/2 से +π/2। क्लियर। तो ऐसे हम रेंज निकालते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। उनके जो डोमेन होते हैं वो पुट करते हैं और हमें रेंज मिल जाती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज कैसे निकालते हैं वो देखिए। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स हटा दीजिए ना, इनवर्स हटा दीजिए। देखिए अगर साइन कॉस वाले फंक्शन है, जैसे देखिए आपको इस टाइप का कोई फंक्शन दे रखा है a sin x प्लस b cos x, ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसकी रेंज निकालने का फॉर्मूला है, मेथड है। ये हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में भी देख चुके हैं जब हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टम की निकाली थी और मिनिमम वैल्यू भी निकाली थी। तो ये होता है रूट के अंदर a² प्लस b² माइनस का एंड प्लस का a² प्लस b²। ये रेंज निकालने का कॉन्सेप्ट है, मेथड है। क्लियर है। ओके। अब अगर यहाँ साइन अकेला आ जाए, कॉस ना आए, तो इस टाइप की क्वेश्चंस में हम क्लियर कर लेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ अगर ऐसा आ जाए a sin x प्लस b cos x प्लस c आ जाए, एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर आ रही है, c आ रही है, तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे। इसकी रेंज आएगी रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस c। जो c प्लस हुआ है वो दोनों साइड अलग से c प्लस हो जाएगा। ऐसे रेंज निकालेंगे। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, तो क्वेश्चन समझिएगा। इस वाले टाइप पर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन जैसे है फाइंड द रेंज ऑफ या फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। तो अभी अभी बताया कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है रेंज निकालने का, माइनस का रूट के अंदर a² प्लस b² एंड प्लस का a² प्लस b²। तो यहाँ पर a की जगह कितना है 3 है, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर। b की जगह कितना है 4 है, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, और ये भी कितना होगा 9 प्लस 16। तो ये आ जाएगा माइनस का रूट के अंदर 25 एंड प्लस का रूट के अंदर 25। तो माइनस का 5 एंड 5, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर। ये हमारा आंसर है। अगर आपसे इसमें मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी
तो मिनिमम हो जाएगा आपका आंसर -5 और मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 5। रेंज का मतलब यही होता है कि मिनिमम टू मैक्सिमम। अब हम यहां पर अगर ले लेते हैं यही क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अगेन रेंज निकालनी है, टाइप यही है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 12 sin x प्लस 7। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं पैरेलली। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं y इज इक्वल टू 16 माइनस 7 sin x, इसमें रेंज निकालनी है। सेकेंड क्वेश्चन y इज इक्वल टू 1/2 माइनस cos x, इसमें भी रेंज फाइंड करना है। चल इनको देख लेते हैं, समझिएगा, ध्यान से समझिए क्या हो रहा है इसमें। ओके, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो यहां देखिए इसमें c प्लस हो गया है। अब a की वैल्यू है माइनस का 12, b की वैल्यू 5 है और c है 7। यहाँ पर c एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई है और रेंज निकालने का अपना फॉर्मूला मेथड था रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस c हो रहा होगा, एंड रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस c करना है। ठीक है, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना है माइनस 12 का स्क्वायर, b है 5 का स्क्वायर, c है c 7 है, बट c अलग से है ना, ध्यान रहे c अलग से प्लस करना है। माइनस का 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और c हमें अलग से प्लस करना है। तो माइनस ये आएगा 144 25 प्लस 7, 144 25 और प्लस 7। जो ये प्लस 7 ये रूट के बाहर है तो ये कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 169 आ जाएगा, 169 प्लस 7 और ये 169 प्लस 7। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिएगा, इसको आगे लिखेंगे। 169 होता है माइनस का 13 है ना, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, माइनस लगा था इसलिए माइनस का 13 और यहाँ आएगा 13 प्लस 7, तो ये कितना आ गया माइनस का 6 और ये आ जाएगा 20। तो ये वैल्यू आ गई है रेंज की, ये आंसर आ गया। मिनिमम वैल्यू ये हो गई है, मिनिमम वैल्यू अगर आपसे इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो आप बताएंगे -6 और मैक्स वैल्यू बताएं, अगर मैक्सिमम वैल्यू बताएं तो वो क्या आएगी 20 आएगी। ठीक है, क्लियर है, मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आ गई है 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। इसमें क्या है 16 माइनस 7 साइन एक्स, इसमें साइन अकेला है, कॉस नहीं है, तो इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसी फॉर्मूला मेथड से और दूसरा कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं क्या होता है। एक तो इसी फॉर्मूला मेथड से रेंज निकाल लीजिए। इसमें हम बोल सकते हैं कि a की वैल्यू हो गई है -7, b हो गया है 0, कॉस वाला पार्ट यहाँ पर 0 हो गया है एंड c हो गया है 16 इस वाले क्वेश्चन में, राइट। तो अब लगाइए फॉर्मूला, लगाइए फॉर्मूला क्या था अपना रेंज का, माइनस ऑफ रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर आएगा प्लस का c, प्लस का c विद साइन आएगा, प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा, ऐसा कुछ। ओके, तो यहाँ a की वैल्यू रखिए 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और प्लस c मतलब 16 और यहाँ आएगा -7 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस c मतलब प्लस 16। तो ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर आएगा 49 प्लस 16, रूट के अंदर आएगा 49 प्लस 16, तो ये कितना होता है भाई माइनस का 7 प्लस 16 और यहाँ आएगा 7 प्लस 16, -7 प्लस 16 करिए कितना बचेगा 9 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 23। तो ये आंसर आ गया 9, 23, ये मिनिमम वैल्यू
एंड ये मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? तो एक तो ये मेथड है जिससे बड़ी इजीली हम निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड समझिए, 9,23 आ गया आंसर इससे अपना, ध्यान रखिएगा ना आंसर क्या आया है 9,23। अब सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड ओनली फॉर द क्वेश्चन जिसमें साइन अकेला है या कॉस अकेला है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें साइन अकेला है 16 माइनस 7 sin x, इसमें sin x अकेला है। तो सिंस वी नो दैट sin x की मिनिमम वैल्यू होती है -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। ये जो फंक्शन है इसकी रेंज, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू टोटली डिपेंड है sin x पे, ठीक है, sin x पे डिपेंड है। तो एक बार हम sin x की वैल्यू रखेंगे -1 और एक बार हम sin x की वैल्यू रखेंगे +1। तो सबसे पहले हमने इसमें -1 रखा, तो y कितना आएगा 16 माइनस 7 इंटू -1, y आएगा 16 + 7 और y आ गया यहाँ से 23, y की वैल्यू आ गई 23। अब एक बार हम sin x की जगह क्या रखेंगे +1, तो y आएगा 16 माइनस 7 इंटू 1, 16 माइनस 7 और y की वैल्यू आ गई है 9। ठीक है, इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम और जो मिनिमम है वो मिनिमम। तो आप बोल सकते हो कि y की वैल्यू आ गई है 9,23। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम इसी मेथड से कर लेते हैं। सिंस वी नो दैट कि cos x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। तो एक बार हम cos x को रखेंगे -1 और एक बार हम cos x को रखेंगे +1। ठीक है, ये उन्हीं क्वेश्चंस के लिए मेथड है जिसमें cos अकेला हो या sin अकेला हो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू cos की जगह रखिए -1, तो यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 1/3। ये y की वैल्यू आ गई है जब हमने cos x की जगह रखा -1, और cos x की जगह अगर हम +1 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां से आएगा 1। ओके, तो ये आ गई है रेंज, रेंज क्या आ गई है 1/3 से 1। ये आंसर आ गया है, ये वैल्यू आ गई मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्लियर है? आ गया समझ में सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप समझते हैं। अच्छा, इधर दिख नहीं रहा है थोड़ा सा। ओके ओके, नाउ इट इज क्लियर। ठीक, अब रेंज के लिए यहां पर हम दूसरा टाइप ले लेते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला भी क्लियर हो गया रेंज निकालने के लिए। अब लेते हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह होती हैं उनमें रेंज कैसे निकालते हैं, या क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं उनमें रेंज कैसे निकालते हैं। जैसे y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये दे रखी है आपको x की 2 पावर वाली यहाँ पर कोई इक्वेशन दे रखी है, और इसकी अगर हमें रेंज निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं। देखिए, रेंज का यहाँ पर मेथड है, रेंज दो तरीके से निकलती है। यहाँ पर जो a है, ये अगर a पॉजिटिव हो, a की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो रेंज होती है -d/4a से इनफाइनाइट। ठीक है, -d/4a से इनफाइनाइट, वेयर d की वैल्यू है b² - 4ac, ये d की वैल्यू है। ये हो गया केस नंबर फर्स्ट। और केस नंबर सेकंड ये है कि इफ a लेस देन 0, अगर यहाँ पर a नेगेटिव हो तो रेंज आएगी, रेंज का फॉर्मूला है -∞ से -d/4a, ये फॉर्मूला है। d दोनों ही केसेस में क्या है, b² - 4ac है। चलिए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द रेंज ऑफ, आपको परिसर ज्ञात करना है x² - 6x + 7 का, इसका हमें रेंज यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, तो समझिए क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे इसका रेंज। y इज इक्वल टू x² - 6x + 7 है। यहां देखिए, अगर हम इसकी कंपेयर करें, कंपेयर विथ ax² + bx + c से,
ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -6, सी की वैल्यू कितनी है 7। तो ये तीनों की वैल्यू है ए बी एंड सी। तो सबसे पहले तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए डी निकालने का तरीका है b² - 4ac, इससे निकाल लीजिए। तो b² कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4 × 1 × 7, तो ये आएगा 36 - 28। तो 8 आ गई है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डी की वैल्यू आ गई है यहां से 8। अब यहां बताइए ए की वैल्यू क्या है, ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 है, दैट मींस ए पॉजिटिव है। तो रेंज का फॉर्मूला अपना कौन सा लगेगा -d/4a से इनफाइनाइट फॉर्मूला है ना, ये लगेगा इनफाइनाइट वाला। तो यहाँ डी की वैल्यू रख दी हमने 8, 4, ए की वैल्यू 1, तो यहां से आएगा 4 2 8 -2 से लेकर के इनफाइनाइट। तो ये रेंज आ गई है, मतलब मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पर -2 है, बट मैक्सिमम वैल्यू को पता नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे जाके रुक रही है इनफाइनाइट पे जाके। तो इनफाइनाइट नॉट डिफाइन होता है, तो हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से -2 आएगा मिनिमम वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसी टाइप का। y दे रखा है इसमें x² - x + 1 और आपको बोला गया है फाइंड रेंज, रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस टाइप में आपको देखना ही रहता है कि a की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पर a 1 है, तो a की वैल्यू के लिए आपको कंपेयर करनी रहती है इसकी, कंपेयर विथ ax² + bx + c। तो यहाँ से a आ गया 1, b आ गया -1 और c आ गया है 1। ठीक है, अब अगर आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, तो b यहाँ पर है -1 का स्क्वायर -4ac, तो ये आएगा 1 - 4। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है -3। अब जब a पॉजिटिव होता है, a यहाँ पर 1 है और a की वैल्यू पॉजिटिव है, जब a पॉजिटिव होता है तो रेंज का फॉर्मूला क्या है अपना -d/4a से लेकर के इनफाइनाइट, ये रेंज होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट तो हमने सॉल्व करके निकाल ही लिया है, -3 आएगा अपॉन 4a, a की वैल्यू 1 है, तो ये कुछ आंसर आ गया है 3/4 से लेकर के इनफाइनाइट, ये आंसर आ गया 3/4 से लेकर के इनफाइनाइट। क्लियर? तो जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी होगी, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस बार वो लॉग के अंदर गिवन है आपको। ठीक है, लॉग के अंदर हमें टर्म दे रखी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो समझिए इस केस में क्या करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो गिवन है बट लॉग के अंदर है, तो हम लॉग के बाहर, लॉग के अंदर वाली टर्म का पहले रेंज निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे ना, इसकी रेंज निकाल लेते हैं। तो ये टर्म है, इसमें a है 3, b है -4 और c है 5, ये वैल्यूज हैं। अब a तो यहां पर पॉजिटिव है, तो रेंज आएगी -d/4a से इनफाइनाइट। तो d निकाल लेते हैं हम पहले, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac -4 का स्क्वायर 4ac, तो ये आ जाएगा 16 और ये कितना आएगा 60 आ रहा है, 60 आ रहा है। क्लियर? तो यहां से कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, यहां से 44 बचेगा। d की वैल्यू आ गई है 44, ये यहां पर हम रेंज में रख दे रहे हैं -44/4 इंटू a की वैल्यू है 3, तो ये कैंसिल हो गया, 11 बचेगा और इनफाइनाइट, तो वैल्यू आ गई -11/3 से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है
फिलहाल रेंज की जो अंदर वाली टर्म है उसकी रेंज आ गई है। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट सॉरी नेगेटिव आएगा अपने, डिस्क्रिमिनेंट में मिस्टेक हुई, माइनस का 44 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये आएगा 11/3 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये जो रेंज आई है ये किसकी रेंज आई है? 3x² माइनस 4x प्लस 5 की रेंज आई है 11/3 से लेकर के इनफाइनाइट। हमें इसके अंदर लॉग लेना होगा तब y की रेंज आ पाएगी, तो फंक्शन की रेंज आएगी। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हमने लॉग लिया, हमने यहाँ पर हर पूरे में कंप्लीट इक्वेशन में लॉग लिया तो ये आएगा लॉग इनफाइनाइट। लॉग इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही होगा, तो लॉग 11/3 और ये है अपना फंक्शन y और ये इनफाइनाइट मींस ये आ गई है रेंज। तो रेंज की वैल्यू आ गई मींस y की वैल्यू आ गई log 11/3 से लेकर के इनफाइनाइट। तो ये है आंसर। अगर लॉग के अंदर टर्म दे रखी है तो ऐसे हम कर सकते हैं, अंदर वाली टर्म का यहाँ पर हम निकाल लेते हैं रेंज और फिर लॉग लेना है तो लॉग ले लेंगे। ठीक है, अब रेंज में लास्ट कॉन्सेप्ट है डोमेन एंड रेंज में अगर परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन आ जाए मींस एनसीआर या एनपीआर आ जाए तो उनके डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो हेडिंग डालिए डोमेन एंड रेंज ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर है ना। एनपीआर और एनसीआर अगर दे रखे हो तो इनके डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं ये समझिए। डोमेन एंड रेंज के अंदर लास्ट टॉपिक है ये वाला, तो इसको समझिए ध्यान से भैया ना। सबसे पहले तो एनसीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है एनसीआर का फॉर्मूला। अब देखिए एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है। एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा यहाँ पर देखें एक चीज, यहाँ पर देखिए जो अगर एनपीआर हो या एनसीआर हो इनमें एक कॉन्सेप्ट देखिए, जो एन की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एन की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, 0 तो हो नहीं सकती, 0 होगी अगर एन की वैल्यू, इसका मतलब फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, संचय क्रमचय में से कुछ भी नहीं बनेगा अगर एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इनके लिए रूल है फॉर डोमेन है ना, पहले डोमेन निकालना देखते हैं फिर देखेंगे रेंज कैसे निकालेंगे। तो फॉर डोमेन के लिए रूल है कि एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो r है वो 0 हो सकता है, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है पर r भी पॉजिटिव होगा। तीसरी चीज जो n की वैल्यू है वो r से ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो, कभी लेस देन नहीं होनी चाहिए। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा 3p4 ऐसा कुछ नहीं देखा होगा आपने, 3p3 देखा होगा, 4p3 देखा होगा, पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर नीचे वाला जो नंबर है r है वो n से ग्रेटर देन हो जाए, ये नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, ये 3 रूल आपको देखने होते हैं फॉर डोमेन इन एनपीआर और एनसीआर, परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन में। n पॉजिटिव होना चाहिए, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो चलिए जब भी आपको क्वेश्चन मिले यहाँ पर तो आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट लगाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ 9 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 5। ये क्वेश्चन हमने लिया है परम्यूटेशन का, जिसमें हमें क्या निकालना है, डोमेन फाइंड करना है। तो आपको पता चल गया रूल क्या है, ये है n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हमने लिख लिया यहाँ से 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ये है r, तो r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मींस x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड है n की वैल्यू r से ज्यादा हो या फिर इक्वल हो, मींस 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 5। ये 3 कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लगाने रहते हैं डोमेन के लिए। रेंज में क्या करते हैं वो समझेंगे अभी, हम पहले डोमेन निकाल देते हैं। देखिए यहां पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं, x नेगेटिव का है तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू 9 आई है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट प्लस माइनस लेस देन 0, मतलब हमें माइनस वाला साइन सेलेक्ट करना है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा, इंटरवल होगा इस पार्ट के लिए, माइनस इनफाइनाइट से 9। इक्वल का साइन नहीं है अपने, इसलिए दोनों जगह ओपन के इंटरवल रखे हैं। ठीक है, यहां से क्या आएगा, यहां से a की वैल्यू आ रही है 5, ग्रेटर देन पॉजिटिव नेगेटिव, ग्रेटर देन है मतलब पॉजिटिव वाला लेना है, इक्वल का साइन है इसलिए हम 5 पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे। राइट, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड वाले केस के लिए देखते हैं, दोनों को इधर लेके आइए, 9 माइनस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड किया हमने, 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। a की वैल्यू निकल के आ रही है इसमें से 7, और इसे रियल नंबर लाइन पर हमने लिखा, हमें माइनस वाला चाहिए तो हमने ये वाला इंटरवल सेलेक्ट कर लिया, तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस इनफाइनाइट से 7। तो ये 3 वैल्यूज आई हैं, एक तरीके से 3 आंसर आ गए हैं। और आपको जब पता है जब मोर देन 2 आंसर्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन इंटरवल निकालते हैं। तो यहां लिख लीजिए कॉमन इंटरवल, कॉमन इंटरवल ओवेनिस्ट अंतराल हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। जो तीनों के तीनों केसेस आए हैं उनको सबको एक साथ रियल नंबर लाइन पर लिखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 5, 7 और 9 3 वैल्यूज आई हैं, माइनस इनफाइनाइट से 9, तो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से 9। सेकंड क्या है, 5 से इनफाइनाइट, 5 से इनफाइनाइट हो गया। थर्ड है माइनस इनफाइनाइट से 7, तो माइनस इनफाइनाइट से 7 हो गया। आपको ऐसा पार्ट देखना है जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन इंटरवल आ रहे हो, 1 2 3, तो ये वाला पार्ट ऐसा है जिसमें 3 इंटरवल कॉमन आ रहे हैं। ये हमारा आंसर है, x बिलोंग्स टू 5 to 7। अच्छा, एक और बात तो ध्यान दीजिए, जो अपना एनपीआर और एनसीआर होता है इनमें हमेशा n और r इंटीजर वैल्यू होते हैं ना, इंटीजर वैल्यू पूर्णांक संख्या होते हैं। मींस हमारा जो आंसर आया x का 5 to 7, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 5 6 7। इस बीच में कितने इंटीजर हैं, ओनली 3 इंटीजर हैं, 5 6 7। तो यहां से x की जो वैल्यूज आई हैं वो ओनली 3 वैल्यूज आई हैं, दैट इज 5 6 7। क्लियर। अब ये आ गया आपका डोमेन, आप इसको बोल सकते हो ये आपका आंसर हो गया है, डोमेन हो गया है। अब अगर हमें इसमें रेंज निकालनी रहती तो रेंज कैसे निकालते हैं ये भी समझ लो। ये जो तीनों वैल्यू आई हैं ये पुट कर दीजिए, रेंज आ जाएगी। जो डोमेन में हमने तीनों वैल्यू निकाली हैं ये तीनों पुट कर दीजिए 1 by 1, जो भी आंसर आएगा वो रेंज हो जाएगी। सबसे पहले हमने 5 रखा, तो 5 रखी, कितना आएगा 9 माइनस 5p, 5 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा 4p0, 4p0 क्या होता है फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 माइनस 0, ये होगा 1। ठीक है, ये हो गया अपना 1। नेक्स्ट x की जगह रखा हमने 6, 5 6 7 है ना, 6 रखा, तो 9 माइनस 6p, 6 माइनस 5, तो ये आएगा 3p1। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 3 माइनस 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो गया, यहां से बचेगा 3। एंड लास्ट इज x इज इक्वल टू 7 रखेंगे, तो 9 माइनस 7p, 7 माइनस 5, ये बचेगा 2p2, और 2p2 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 माइनस 2, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, और फैक्टोरियल 2 को हम लिखेंगे 2 into 1, 2 आएगा। मींस 3 वैल्यू आ गई है 1 3 2, तो ये हो जाएगा रेंज, रेंज की वैल्यू आ गई 1 3 2। इसको 1 2 3 भी लिख सकते हैं, सेट इंटरवल है, इसका मतलब ओनली 3 वैल्यूज हैं, रेंज 1 3 2, ऐसी ओनली 3 वैल्यूज थी डोमेन के अंदर 1 5 6 7। क्लियर है। तो आई होप ऑल टॉपिक आर क्लियर। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं हम यहाँ पर, जो कि इसी से रिलेटेड है, सिमिलर है।
सिमिलर क्वेश्चन एक होमवर्क लिख लीजिए, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। सेम मेथड लगेगी, परमुटेशन हो या कॉम्बिनेशन हो, दोनों में कॉन्सेप्ट तो एक ही लगेगा। find the domain and range of 7 minus x c x minus 3। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट कर पाते हैं सॉल्व। कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ी सी हिंट आपको दे देते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। और अगर आपको हिंट चाहिए और हिंट, तो यहाँ डोमेन के लिए कॉन्सेप्ट आपको लगाना है n ग्रेटर देन 0, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड थर्ड वन इज n ग्रेटर देन इक्वल टू r। ये तीन केस को लेकर के सॉल्व करना है। एनसीआर को सॉल्व करने का एक ट्रिक आपको बता देते हैं। जैसे 10c1 लिखा हो तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 10/1, आंसर क्या आएगा 10। 10c2 हो तो क्या लिखेंगे हम 10 into 9 अपॉन 2 into 1, इसको सॉल्व कर लीजिए। 10c3 हो तो 10 9 8 अपॉन 3 2 1। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं 10 वाले के लिए समझ रहे हैं हम, 10c4 आ जाए तो इसको हम 7c4 आ जाए 7 6 5 4, जितना यहाँ पर लिखा है उतने बार हम फैक्टर इसको ओपन करते हैं अपॉन 4 3 2 1। तो क्लियर है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये होमवर्क है, आप लोग इसको ट्राई करेंगे, नहीं आएगा बताएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।